वक्फ इदारे के ताल्लुक से ये बात बहुत ही मशहूर है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ की जायदाद होने के बावजूद भी यहाँ आमदनी ना के बराबर थी। बहरहाल आज इलेक्शन हो रहा है और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आप भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी के आप नायब चेयरमैन हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी हुई कि आप सलाम टीवी की जानिब से आज शिरसी सुल्तानिया मदीना मस्जिद के इलेक्शन के ताल्लुक से आप उतने दूर से सफ़र करके हमारे इस गांव में आए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो इलेक्शन हो रहा है ये बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के और बड़ी ताकत लगाने के बाद में आज ये दिन देखने को मिल रहा है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा पहले से मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन अनीस तहसीलदार का, क्योंकि वो इसी गांव के ताल्लुक से हैं और इस जमात के ताल्लुक से हैं। मैं वो ताल्लुक से बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अकबर चेयरमैन होने के बाद में हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रही कि सुल्तानिया मदीना मस्जिद का इलेक्शन जल्द से जल्द हो। इससे पहले भी मेरा ये थर्ड पीरियड है वक्फ बोर्ड के अंदर, DWC के अंदर। तो जब से हम लोग वक्फ बोर्ड में आए हैं तो कुछ ऐसे इदारे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मेन इदारे थे, जैसे अंकोला का था, यल्लापुर का था, डांडेली का था, हड़ियाड़ का था, वैसा ही शिरसी का इदारा भी था। लेकिन यहाँ शिरसी के इदारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की मिसचिप की वजह से और कुछ फ़िरका फ़रस या तो फिर मतलब परस जो लोग बोलते हैं उनकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा था। कोर्ट की वजह के स्टेप्स के चढ़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फ़ाइट होने के बाद में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। उसमें हमारे अनीस ने कोर्ट वगैरह का जो भी केसेस को हैंडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कम उम्र में बहुत बड़ा काम किए। उसके साथ में हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर बादशाह साहब और पूरी स्टेट वक्फ बोर्ड की टीम, जो भी बोर्ड है, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन टोटल वक्फ बोर्ड की टीम जितनी भी है हमारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सभी लोग जो भी हैं, उन्होंने सुल्तानिया मदीना मस्जिद के इलेक्शन के लिए बहुत मदद किए हैं। ज़मीर अहमद साहब भी इस केस के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले, क्योंकि मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रहा था। यहाँ का मेन प्लस पॉइंट क्या है शाहिद भाई, कि यहाँ पर अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर बहुत सी इनकम का ज़रिया है। और इसके ताल्लुक से एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो हैं, पहले क्या है वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर, लोकायुक्ता में केस भी कर को थे और उसको हमें जीत भी को भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हुए टोटल कर्नाटका स्टेट के अनवर माड़ी पड़ेगी, जैसे और एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, मैं चाहे तो आपको उसकी कॉपी देता हूँ। टोटल कर्नाटका स्टेट के अंदर, उसके अंदर हमारा शिरसी तालुक का सुल्तानिया मदीना का 200 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट है और भाड़े वगैरह सब कम आ रहे बोल के थे। ऑलरेडी उसके ऊपर सेक्शन 58 के अंदर, 57 के अंदर और सेक्शन 54 के अंदर केसेस चल के रिकवरी का काम प्रोसेस में है। इंशाल्लाह यहाँ पर कमेटी ना रहने की वजह से पूरे काम रुकावट में थे। आज आप अगर कमेटी नहीं बनती है तो क्या क्या काम रहेंगे, क्या क्या करना होगा उनको? कमेटी नहीं बनने के बाद, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह कमेटी बनने के बाद में उनका प्रेसिडेंट वो सेक्रेटरी ऑफिस बेरर्स का इलेक्शन होगा एक हफ्ते के अंदर। तो इलेक्शन होने के बाद में सबसे पहले वो बोर्ड से रास्ता कायम करके सलाह मशवरा करके लेके ये जो पुराने किराएदार यहाँ पर जो दुकान में बैठे हुए हैं और जो लोग पुराने वक्फ एक्ट के हिसाब से जो एग्रीमेंट्स नहीं बने, वो सब बैठ के उनको नया आज की रेट के हिसाब से, जो मार्केट रेट के हिसाब से किराए चल रहे हैं, वो किराए बढ़ाना, नए एग्रीमेंट बनाना, 11-11 महीने की लीज़ एग्रीमेंट बनाना। खुला जगह रहेगा तो अगर वो जगह को लीज़ पे देना रहेगा तो उसके बारे में कमेटी एक्शन लेना। उसके बाद में कौमी मिलत के हिसाब से, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से क्या ये इदारे से कितनी इनकम आ सकती है, लैक्स ऑफ रुपीज़ में इनकम आने की इजाज़त चांसेस है। और अगर इनकम आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कौम को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। गरीब बच्चों की शादी का मसला हो, किसी को मेडिकल हेल्प हो, किसी का एजुकेशन, जो गरीब बच्चा सीखने में अच्छा है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अच्छा, सबसे पहले ये करना होगा कि जिन लोगों के किराए बहुत ही कम है, जैसे मान लीजिए 50,000 किराया देना चाहिए, वो 1000 रुपये दे रहे हैं, उसे बढ़ाना होगा। दूसरा, इंक्रोचमेंट कितना है, लोगों को कैसे? सर उसका अभी जैसा अनीस बोले, बहुत सी गुंटेस में एकर्स के अंदर प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट है। हार्ट ऑफ द सिटी हमारे वक्फ प्रॉपर्टी है। यहाँ पर सीपी बाज़ार में, चन्नपट्टन बाज़ार में जो प्रॉपर्टी है वो हार्ट ऑफ द सिटी है। तो अगर सिर्फ दुकानों के ही इनका हम लोग किराए को बढ़ा कर लेके चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा यहाँ पर कौम को हेल्प हो सकती है। मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से यहाँ एक बात देखने को मिल रही है कि कमेटी कोई भी जीते, इससे कोई मतलब नहीं। लोग यहाँ इसलिए खुश हैं कि इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन होने के बाद जो भी कमेटी है वो वक्फ के रूल्स के तहत नया किराया वसूल करेगी, जिससे तकरीबन 50 लाख की आमदनी हो सकती है। अगर वो 50 लाख सिरसी के मुसलमानों पे खर्च होंगे, यहाँ के डेवलपमेंट पे खर्च होंगे, यहाँ के गरीबों के लिए खर्च होंगे, तो उस ताल्लुक से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दूसरी बात ये कि इस कारनामे को अंजाम देने में, क्योंकि 70 साल से यहाँ लोग घपला चल रहा है, या किराया जो है सब लीज़ करके 1000 रुपये किराया वक्फ बोर्ड को जमा रहे हैं और वही लोग जो है 50-60 हज़ार किराया बाहर से ले रहे हैं सब लीज़ करके। तो ये सारा माफिया ख़त्म होने की वजह जो है, कहीं ना कहीं रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह और साथ ही यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी चेयरमैन अनीस तहसीलदार हैं। अगर इस तरह से पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक लोग काम करेंगे तभी जाके कुछ डेवलपमेंट का काम होगा। इसी तरह से दूसरे अजला में भी
करने की ज़रूरत है। आज ये इलेक्शन का रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ कमेटी बनेगी। आज की ये ताज़ा जानकारी यही है कि फिल वक्त यहाँ इलेक्शन हो रहा है।